तेरा सब है ಎಸ್ಕಾಂ ಆಫೀಸ್ ನೋಡಿಸಿ ಎಸ್ಕಾಂ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರಟವ್ರಿ ಎಸ್ಕಾಂ ಆಫೀಸಿಂದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. मैं मोहम्मद सादिक सोनूर, आप देख रहे हैं HDMC न्यूज़। HDMC न्यूज़ आज फिर एक मर्तबा नवनगर में यहाँ पर जो हेस्कॉम की जो ऑफिस है यहाँ पर आया है। यहाँ पर आने की वजह यह है कि यहाँ पर जो है अजीम पीर कादरी जो है पहली मर्तबा कर्नाटक के इतिहास में पहली मर्तबा चेयरमैन बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आइए आज हम जो है आज जो हमारे अजीम पीर कादरी साहब जो है हमारे साथ में मौजूद है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से अजीम पीर कादरी साहब को यहाँ पर जो बड़े बड़े जो कांग्रेस के आला कमान जो यहाँ पर आए और उन्होंने उनका सम्मान किया और यहाँ पर जो इंचार्ज बना करके उनको एक चेयरमैनशिप का जो एक ओहदा दे करके यहाँ से जो है वो रुखसत करते हुए नजर आए। आइए जिस तरीके से उन्होंने आज जो चेयरमैनशिप यहाँ पर जो हासिल की है, पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि जो इससे पहले बीजेपी गवर्नमेंट में क्या होता था कि डायरेक्टर बनाए दिए जाते थे, इससे पहले कभी भी चेयरमैन नहीं बनाया गया। पहली मर्तबा कादरी साहब को जो है चेयरमैन बनाने का काम जो है कांग्रेस गवर्नमेंट सिद्धरामैया गवर्नमेंट ने किया है। आइए चेयरमैन साहब से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि किस तरीके से वो चेयरमैन बनने के बाद में खुशी महसूस कर रहे हैं। चेयरमैन साहब देखिए, आज तो हम चार्ज ले चुके हैं। हमारे मिनिस्टर साहब जमीर अहमद साहब, हमारे इंचार्ज मिनिस्टर शिवानंद पाटिल साहब और हमारे लीडर जारकिहोली साहब PWD मिनिस्टर, MLA हमारे लीडर माने साहब और एक हमारे MLA प्रसाद अभय साहब, हमारे नए MLA पठान साहब और हमारे रहबर पॉलिटिकल सेक्रेटरी नसीर साहब और हमारे तमाम लीडरान मिलकर, हमारे MD वैशाली मैडम, ये सब मिलकर आज हम चार्ज ले चुके हैं। देखिए, एक ये बहुत ही कांटों का रास्ता है। किसानों को हम सही तरीके से करंट देना है, गरीबों को करंट सप्लाई करना है, हमारी हुकूमत का नाम लाना है। सिद्धरामैया जी मेरे को बहुत ही बड़ी जिम्मेवारी दिए हैं, इस जिम्मेवारी को ईमानदारी से इंशाल्लाह निभाऊंगा। धन्यवाद। जैसे कि मैं खड़ा हूं यहाँ पर जो अजीम पीर कादरी के जो है यहाँ पर गवर्नमेंट से कार उन्हें दिया गया है और 3 जो है स्कॉट भी उन्हें दिया गया है। और जैसे कि अभी हम यहाँ पर जो कार के सामने खड़े हैं और स्कॉट भी हमने देखे हैं, उनसे भी बात किया कि किस तरीके से साहब की जो सिक्योरिटी दी जाएगी, किस तरीके से मामला होंगे। अब रियासत कर्नाटक के वजीर आला श्री सिद्धरामैया जी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी मुझे दिए हैं। उस जिम्मेवारी को ईमानदारी और सच्चाई से मैं निभाऊंगा। मेरा पहला कदम रहेगा हमारे किसानों को सही तरीके से करंट देना। दूसरा, गरीबों के घरों की करंट में जो दिक्कत है उस दिक्कत को हल करना। और हमारी हुकूमत गरीबों को फ्री करंट दे रही है, तो जहाँ जहाँ गरीबों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है वो देखना मेरा पहला फ़र्ज़ होता है। इंशाअल्लाह मैं उस काम को पूरा करूँगा। और हमारी हुकूमत, हमारी पार्टी गरीबों की तरफ और अक़लियतों की तरफ और एकदम सबसे गरीबों का जो तकलीफ़ है उस तकलीफ़ को हल करने के लिए हमारी पार्टी, हमारी हुकूमत हर दिन रात काम कर रहे हैं। सिद्धरामैया जी ऐसे एक नेता हैं, गरीब, अक़लियत और जो भी कमज़ोर तबके में, जो भी समाज के कमज़ोर फ़र्द को मदद करने के लिए बहुत सारे ढेर सारे स्कीम दे चुके हैं। तो उन स्कीमों में ये एक हमारे जो फ्री करंट देना एक बहुत ही पॉपुलर स्कीम है, हिंदुस्तान के कोई रियासत में नहीं है, वो कर्नाटक में है। हमारे वज़ीर आला श्रीमान सिद्धरामैया जी ने कर चुके हैं। तो ये हेस्कॉम जो 7 ज़िले को इसका रेंज है, तो 7 डिस्ट्रिक्ट में मैं दौरा करूँगा, हर गली जाऊँगा, हर गरीब के एरिया जाऊंगा, स्लम जाऊंगा और किसानों के खेतों में तक जाऊंगा। जाकर किसानों के प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश करूंगा। ये सब काम होना है तो हमारे इस जो हेस्कॉम के ऑफिसरों का बहुत ही बड़ा रोल रहता है। जब ऑफिसर और हम मिलकर काम करेंगे तो इस काम में हमें कामयाबी मिलती है। तो मेरे ऑफिसरों की मैं एक मीटिंग बुलाऊँगा, जो भी जहाँ जहाँ जो करना है, जो नहीं करना है, जो किए हैं, जो नहीं हुआ है, हमारे जो इस पावर मिनिस्टर हमारे जॉर्ज साहब के जहन को लाऊंगा। और ख़ास करके ग्राम पंचायती के PDO के बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। PDO के मीटिंग बुलाऊंगा और हमारे RDPR मिनिस्टर प्रियंका खरगे जी के
जहन पर लाऊंगा, उस ज़िले के उस्तुवारी मिनिस्ट्री के जहन पे लाऊंगा और वहाँ के हमारे पार्टी के और वहाँ के जो भी चुनायत एमएलए है उनको लेकर मैं काम करूँगा। सर बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि बहुत ज़्यादा जो है एस्कॉम के अंदर करप्शन है, उस करप्शन को कैसे रोकेंगे सर आप? देखिए, जिस दरख्त में फल होता है उस दरख्त को पत्थर मारते हैं। एस्कॉम एक ऐसा एक संस्था है, ये बहुत ही पोटेंशियल है। यहाँ पर रेवेन्यू भी उतना ही आता है, खर्च भी उतना ही है, तो इसीलिए ये तो बाहर की बात है। अगर अभी तक वैसा कोई स्कैंडल नहीं बाहर आया है, अगर है तो हम उसको रिपेयर करेंगे। सर सियासी ताल्लुका से जो एहसन खान पठान को जिताने में आपकी काफ़ी मेहनत रही, ताउन रहा काफ़ी लीडरों की तरह, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैं 23 साल से मेरे हल्के में पार्टी का संगठन किया हूँ, गरीबों के साथ रहा हूँ, 24/7 काम किया हूँ। तो वहाँ इस बार मुझे मौका मिलना था, वो मौका मुझे नहीं मिला, तो आला कमान ने यासिर पठान को टिकट दिया। मैं तो मेरे जो फॉलोअर्स और मेरे जो रहबर है, हमारे हितैषी हैं, सब इंडिपेंडेंट कंटेस्ट करना बोल के अर्जी दिलाए। तो हमारे ज़मीर अहमद साहब, नसीर अहमद साहब और सीएम साहब, डीसीएम साहब मुझे बुलाकर बोले कि तुम एक ख़ानदानी हो, आपका ख़ानदान बहुत बड़ा है, हिंदू मुस्लिम को दुआ देने वाला ख़ानदान है, इसीलिए ऐसे मुश्किल घड़ी में आप थर्ड कैंडिडेट बन के कॉन्टेस्ट मत कीजिए बोले। तो हमारे सीएम साहब के लिए और हमारे सीएम साहब के धर्मपत्नी पर बीजेपी वाले झूठा इल्ज़ाम लगाए थे ना, वो इल्ज़ाम का जवाब हम छिगांव से देना बोल के मेरा नामांकन पत्र वापस लेकर छिगांव में कांग्रेस कैंडिडेट को जिताकर सीएम साहब को एक गिफ्ट दे चुके हैं। धन्यवाद। आप बाकी की खबरों के लिए HDMC न्यूज़ को लॉग ऑन करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।